जय मसीह। आप सब पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आज हम सभी सुन रहे हैं इस्राएल और फलस्तीन के इर्षमय युद्ध को, पर इसका शुरुआत सदियों पहले हो चुकी थी, जिसका विस्तारित जानकारी लेंगे। क्योंकि न्यूज़ चैनल के खलबली मचाने में व्यस्त हैं, लेकिन उनको असली सत्य का पता नहीं, जो कि बाइबल की भविष्यवाणी है। यह तो होना ही था। मत्ती 24 की 6-7 प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तुम पास के युद्धों की बातें या दूर के युद्धों की अफवाहें सुनोगे, पर देखो तुम घबराना मत। ऐसा तो होगा ही, किंतु अभी अंत नहीं आया है। हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा, और ये समाप्त नहीं होगा जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन न हो, क्योंकि यूनी के हाथ से स्थापन होगा शांति और नया सृष्टि। चलिए एक नजर डालते इसका जड़ पे। इतिहास शुरू हुआ था मिस्र से। इब्राहिम कई वर्षों तक कनान में रहे, जब तक कि अकाल ने उन्हें और सारा को मिस्र जाने के लिए मजबूर न कर दिया। मिस्र में एक निरंकुश फिरौन था, जिसे विवाहित महिलाओं पर अधिकार करने की तीव्र इच्छा थी। जब फिरौन ने सारा को अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुलाया, तो सारा ने ईश्वर से प्रार्थना की। और जब फिरौन सारा के पास पहुंचा, उसका ऊपरी शरीर अकड़ गया और उनके गलत इच्छा पूरी हो न सका। फिर उसने संकट में सारा को पुकारा और वादा किया कि अगर वह उसके इलाज के लिए प्रार्थना करेगी तो उसे रिहा कर देगा। सारा उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना की और फिरौन सारा को छोड़ दिया। इधर जब इब्राहिम प्रार्थना कर रहे थे, तभी सारा फिरौन से उपहारों के साथ लौट आई। यहूदी ईसाई परंपराओं के अनुसार फिरौन ने अपनी बेटी हाजिरा को एक दासी के रूप में सारा के साथ भेजा। यहीं से शुरू होती है हाजिरा की कहानी। उत्पत्ति के किताब। फिलिस्तीन लौटने के बाद सारा और इब्राहिम निसंतान बने रहे। सारा ने अब्राम से कहा, देखो, यहोवा ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया है, इसलिए मेरी दासी हाजिरा को रख लो। मैं इसके बच्चे को अपना बच्चा ही मान लूंगी। लेकिन जब सारा यहोवा की चमत्कार द्वारा इसहाक से गर्भवती होती है, तो वह हाजिरा से ईर्ष्या करती है और अब्राहम से हाजिरा और उसके बेटे इश्माएल को निकालने के आदेश देती है, क्योंकि सारा नहीं चाहती कि उसका पुत्र इसहाक के साथ दासी पुत्र इश्माएल को भी संपत्ति का हिस्सा मिले। ईर्ष्या की शुरुआत। इन सभी बातों ने इब्राहिम को बहुत दुखी कर दिया। वह अपने पुत्र इश्माएल के लिए दुखी था, किंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के के बारे में दुखी मत हो और उस दासी स्त्री के बारे में भी दुखी मत हो। जो सारा चाहती है तुम वही करो। तुम्हारा वंश इसहाक के वंश से चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी दासी के पुत्र को भी आशीर्वाद दूंगा। वह तुम्हारा पुत्र है, इसलिए मैं उसके परिवार को भी एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे इब्राहिम ने कुछ भोजन और पानी लिया। इब्राहिम ने यह चीजें हाजिरा को देकर और वहीं छोड़ देते हैं। जैसे ही इब्राहिम उन्हें छोड़कर दूर जाने लगा, हाजिरा को चिंता हुई कि क्या हो रहा है। इब्राहिम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाजिरा ने उसका पीछा किया। हे इब्राहिम, आप हमें इस घाटी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ना तो कोई व्यक्ति है और ना ही यहाँ कुछ और है। इब्राहिम ने अपनी गति तेज कर दी। अंत में हाजिरा ने पूछा, क्या ईश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है? अचानक इब्राहिम रुक गया, पीछे मुड़ा और कहा, हाँ। इस उत्तर में कुछ हद तक आराम महसूस करते हुए हाजिरा ने पूछा, हे इब्राहिम, तू हमें किसके पास छोड़ रहा है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें ईश्वर की देखरेख में छोड़ रहा हूँ। हाजिरा ने वह स्थान छोड़ा और वह बेरशेबा की मरुभूमि में भटकने लगी। कुछ समय बाद हाजिरा का सारा पानी समाप्त हो गया।
पीने के लिए कुछ भी पानी न बचा। इसलिए हाजिरा ने अपने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रखा। हाजिरा वहां से कुछ दूर गई, तब वह रुकी और बैठ गई। हाजिरा ने सोचा कि उसका पुत्र मर जाएगा क्योंकि वहां पानी नहीं था। वह उसे मरता हुआ देखना नहीं चाहती थी। वह वहां बैठ गई और रोने लगी। परमेश्वर ने बच्चे का रोना सुना। स्वर्ग से एक दूत हाजिरा के पास आया। उसने पूछा, हाजिरा, तुम्हें क्या कठिनाई है? परमेश्वर ने वहां बच्चे का रोना सुन लिया। जाओ और बच्चे को संभालो, उसका हाथ पकड़ लो और उसे साथ ले चलो। मैं उसे बहुत से लोगों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें इस प्रकार खोली कि वह एक पानी का कुआं देख सकी। इसलिए कुएं पर हाजिरा गई और उसके थैले को पानी से भर लिया। तब उसने बच्चे को पीने के लिए पानी दिया। उपेक्षित होने से डरो मत, स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि यह ईश्वर का भवन है जो इस लड़के और उसके पिता द्वारा बनाया जाएगा, और ईश्वर अपने लोगों की कभी उपेक्षा नहीं करता। इसे जमजम कहा गया और यह कुआं अरब प्रायद्वीप में मक्का शहर में आज भी बह रहा है। बच्चा जब तक बड़ा न हुआ तब तक परमेश्वर उसके साथ रहा। इश्माएल मरुभूमि में रहा और एक शिकारी बन गया। उसने बहुत अच्छा तीर चलाना सीख लिया। उसकी माँ मिस्र से उसके लिए दुल्हन लाई। वे पारान मरुभूमि में रहने लगे। आशा है आप समझ गए। परमेश्वर के दूसरी राष्ट्रीय बनाऊंगा के अर्थात इश्माएल और इसहाक, पलस्तीन और इसराइल। नेक्स्ट विल बी सुन अपलोड।